अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में के आगाज में एक और अहम खबर आपको देंगे। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली है। पाकिस्तान टीम भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया है। साल 2005 के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का यह पहला दौरा पाकिस्तान था। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल थी, जो अब इंग्लैंड ने मुलतवी कर दी है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को यह धोखा दिया है। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली है। मजीद क्या दीगर डिटेल सामने आ सकी हैं, जानेंगे लाहौर से सबा पाशा से। सबा बताइएगा, दीगर क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर है कि इंग्लैंड ने भी जो है पाकिस्तान का दौरा से जो है वो इनकार कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मैन और वुमेन जो है टीमों का दौरा मंसूख करने का फैसला करने जो है वो सामने आया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि अक्टूबर में मैन और फीमेल दोनों जो है टीम पाकिस्तान के लिए आ रही थी, लेकिन अभी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि उनके खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है मैचेस करने थे, लेकिन जब अगर उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी तो वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उन्होंने दौरा जो है मंसूख कर दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लास्ट मोमेंट में कैंसिलेशन पे उन्हें पाकिस्तान के साथ हमदर्दी भी है, लेकिन ये बुरी खबर है शायकीन क्रिकेट के लिए, जिससे रमीज राजा चेयरमैन टीसीबी ने भी जो है बहुत नाराजगी का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि इंग्लैंड का लास्ट मोमेंट पे क्रिकेट की दौरा मंसूख करना जो है वो बहुत ही जी सबा बादशाह हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी और बता रही थी। सबा साथ रहिएगा। जी न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, जिस तरह जो मुहरिकात थे न्यूजीलैंड के वापसी के, वही मुहरिकात आपको लगते हैं कि इंग्लैंड के दौरे के मुलतवी होने के में भी यही मुहरिकात हैं? बिल्कुल, जिस तरह भी सबा बादशाह कह रही थी कि ये बुरी खबर है, लेकिन ये बुरी खबर के साथ साथ ये खबर ये एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से गई है उसके बाद सभी ये बात कर रहे थे कि अब उसके जो असरात हैं, इसके जो मुजम्मरात हैं वो इंग्लैंड के टूर पे भी पड़ेंगे और इंग्लैंड ने अब आने से यहाँ पे मना कर दिया। हालांकि उनका जो दौरा है पाकिस्तान था वो ज़्यादा बड़ा दौरा नहीं था, सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेलने थे और वो भी महज 2 दिन का उनका दौरा था। 13 और 14 अक्टूबर को ये मैचेस खेलने थे, लेकिन जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया क्रिकेट में आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान को साजिश हो रही है और इसका शिकार पाकिस्तान बनता जा रहा है। अच्छा, अली सलमान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा और अली सलमान साहब के शो जी स्पोर्ट्स के साथ हम आपको दिखाते रहते हैं। इसमें ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भी कुछ बातें की हैं इस दौरे की कैंसिलेशन के हवाले से, वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं तो यही है कि इन लोगों को बुलाओ और इन पे चेक करो कि इनको आग किस चीज की लगी है और फ्यूचर के लिए भी क्या लगी है, हम उसको सॉर्ट आउट करें पहले तो। क्रिकेट तो हर दुनिया में हो रही होती है। अब इंग्लैंड में हम 6 महीने खेलते थे काउंटी क्रिकेट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना पूरा सीजन खेलती है 3-5 महीने का, 6 महीने। न्यूजीलैंड अपना खेलती है, सबका है सीजन। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने इस हवाले से क्या कहा ये आपने देखा। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कितनी मायूसी हुई है कि पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को धोखा दिया है और दौरा पाकिस्तान से उन्होंने माजरत कर ली है। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अपनी बात को जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक चीज है और असल में इन्होंने अपना आप दिखाया है कि ये लोग जब जरूरत होती है तो आपको वेलकम करेंगे, आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और जब इनका इंटरेस्ट कहीं और होता है तो फिर ये इस तरह के बहानेबाजी करते हैं। और एब्सोल्युटली रबिश है जो इन्होंने कहा है कि जी इस रीजन में ग्रोइंग कंसर्न्स हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। अगर ग्रोइंग कंसर्न्स हैं तो आम अपने जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें क्यों नहीं मना करते? कमाल है। इनके जो हाई कमिश्नर हैं वो इस्लामाबाद में हाइकिंग कर रहे हैं, वो अपनी तस्वीरें बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और ये कह रहे हैं यहाँ पे ग्रोइंग कंसर्न्स है। तो ये ड्रामेबाजी है इनकी और ये पूरा एक इन्होंने कॉन्स्पायर किया है, पाकिस्तान क्रिकेट को हिट किया। करना कुछ और चाहते थे, कहीं और बस नहीं चला तो क्रिकेट की तरफ आ गया। तो सलमान, आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है, क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने क्रिकेट को वापस लाने के लिए, और बहुत सालों से, पिछले 4-5 साल से इधर PSL हो रही है, टीम्स आ रही हैं, कभी कोई वाकया नहीं हुआ। अभी भी जो थ्रेट है ना वो शेयर करने को तैयार है, ना बताने को तैयार है, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली। तो इसका मतलब है कि हर चीज झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट रहना है, जिसने खेलना है हमारी होम सीरीज पाकिस्तान में खेले, नहीं तो ना खेले।
थोड़ी देर ऐसा स्टांस लेना पड़ेगा। अगर हर दफा हमने इनकी मानी और बाहर खेला तो हम इनके मौकिफ की तायद करेंगे, जो अब नहीं करनी चाहिए। इनके मौकिफ की अब तायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दीगर टीम्स भी हैं जो हमें इस तरह से जवाब दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अली साहब, आपकी जानिब एक बार फिर से रुक करूंगी। जैसे कि सलमान ने भी कहा कि इंटरेस्ट इन लोगों का कहीं और होता है, लेकिन मौकिफ सिक्योरिटी को बना देते हैं। कहां इनका इंटरेस्ट होता है ऐसा? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है खित्ते का। सीपेक आपको मालूम है, चाइना के साथ हमारे जो दोस्ताना रवाबित हैं वो जो है वो हमारे दुश्मनों को खलते हैं। इसके अलावा साथ साथ जो सेंट्रल एशिया में अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, वो गए वहां पर और बड़े अच्छे हमारे जो वो मुआहदे हुए हैं, वहां पे हमारे ट्रेड के बड़े अच्छे मुआहदे हुए हैं, स्ट्रेटेजिक हमारे जो वहां पे अलायंसेज हुए हैं वो बड़े जबरदस्त हुए हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई है, ये तमाम चीजें जो है वो हजम नहीं हो रही हैं। और सलमान भट्ट ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं का गुस्सा और कहीं पे निकाला है। क्रिकेट हमारे लिए जरूर एक रगों में दौड़ता खून जरूर है, कौम को जरूर यूनाइट रखता है, लेकिन मुल्क से बढ़ के नहीं है। जो मुल्क के मफादात में जर्ब लगाएगा उसके लिए एक सीरीज तो क्या 10 सीरीज कुर्बान की जा सकती है। और सलमान भट्ट ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड जब कोई जाके खेलने को तैयार नहीं था, उस वक्त वहां पे जाके पाकिस्तान खेला। कोविड की वजह से वहां पे कोई टीम दौरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुश्किल हालात में पाकिस्तान वहां गया और क्रिकेट खेली। क्योंकि हमारे लिए जो स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है और एक ऐसी कौम है हम कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हमेशा मुजाहरा करती है। बहुत शुक्रिया अली सलमान, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबा पाशा लाहौर से इस खबर से मुतालिक अपडेट कर रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में रमीज राजा ने कहा कि इंग्लैंड के फैसले से मायूसी हुई है, जरूरत के वक्त साथ ना देने पर अफसरदा है, लेकिन इस सूरत हाल से भी निकल जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है कि दुनिया की नंबर 1 टीम बने। जबकि पाकिस्तान बेहतरीन टीम बन गई तो खेलने के लिए टीमों की लाइन लग जाएगी। और न्यूजीलैंड में इतने फौजी नहीं जितने हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक हैं। फैंस मायूस ना हो, जल्द दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आएंगी। अपोजिशन को भी खूब लौटाला। कहा न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर सियासत करने पर अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। हमारी एजेंसियां जो हैं, हमें किसी एजेंसियों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियां हैं। कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड की टीम का इल्जाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम डैरेन सैमी न्यूजीलैंड बोर्ड के फैसले के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं जब फील्ड माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान महफूज है तो कीवीज को एतमाद करना चाहिए था। क्या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमले नहीं होते? दुनिया में हर जगह नाखुशगवार वाकयात होते हैं, लेकिन तब कोई शोर नहीं मचाता। मजीद कहते हैं कि पिछले 6 साल से मुसलसल पाकिस्तान आ रहा हूं और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आईपीएल का 14वां सीजन मुत्तहदा अरब अमारात में जारी है, जिसमें कई गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया मैनेजर इब्राहिम मोमिन ने ट्वीट में बताया कि तालिबान ने कौमी टीवी पर आईपीएल के मैचेस दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। मैचेस पर पाबंदी लगाने की बड़ी वजह आईपीएल में बेहुदगी को करार दिया गया है। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि अफगान तालिबान की नीयत पर शक करने की कोई वजह नहीं। तालिबान ने कई बार दोहरा दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू में कहा कि कौमी मफाद के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में है और बॉर्डर मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जा रही है और बॉर्डर को जल्द मुकम्मल महफूज बना दिया जाएगा, जबकि बॉर्डर के 90% हिस्से पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लिया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय मीडिया जाली खबरों, कहानियों पर परवान चढ़ाता है और आलमी इदारों ने भी भारतीय मीडिया की जाली खबरों का मजाक उड़ाया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम तहरीक तालिबान का कमांडर मारा गया। दहशतगर्द सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की खवातीन और FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में मुलविस था।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर सफीउल्लाह को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन किया, जिसमें टीटीपी का दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि सफीउल्लाह का ताल्लुक मीर अली से था और वो फरवरी में गैर सरकारी तंजीम की 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्विस था। ISPR का मजीद कहना है कि दहशतगर्द सफीउल्लाह 2020 में FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया है। वेलकम बैक। वजीर रेलवे आजम सवाती ने नोटिस मिलने के बावजूद एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश कर दी है। इस्लामाबाद में बाबर अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर सुल्तान से सवाल किया कि क्या आइन और कानून बालादस्त है या आपकी जात? आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। पर्दे में है, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि हार का वो है जो हार मानता है, और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। चेयरमैन सेनेट और सरकर्दा सेनेटर भी नाराज अरकान को ताहाल मनाने में नाकाम रहे हैं। मजीद क्या डिटेल से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा डेडलॉक के खत्म होने की क्या चांसेस हैं? जी, आज भी जिसका सारा दिन सूरत हाल ये रही कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान को कंट्रोल करने के लिए जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला रहा, वहीं पर अपोजिशन सर जोड़े नजर आई, लेकिन जो है कोई भी हल नहीं निकल सका इन तमाम मीटिंग्स का और इजलासों का। इस वक्त भी वज़ीर आला जाम कमाल खान की जब इत्तेहादियों से मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में जो है सूबाई वजीर तारिक मकसी, ज़िया लांगो, सलीम खोसा, आरिफ हसनी और तोरतमान खेल जो है वो शरीक हुए, जबकि मसूद लूनी और बहराम बुख्ती के अलावा जो है सेंट्रल सरफराज दिनेश कुमार और दीगर अरकान असेंबली जो है वो भी शामिल थे। जबकि दूसरी जानिब जो एमके हॉस्टल में अपोजिशन की जानिब से भी जो है इजलासों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन ताहाल जो है कोई भी हल इस मामले का नहीं निकल रहा है। और कल एक मरतबा फिर से जो है वो अहम फिर कल से कोशिशें होंगी नाराज अरकान को मनाने के लिए। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। हुकूमत की पूरी कोशिश है चेयरमैन नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। नैब को 10-10 साल पुराने केसेस नजर आते हैं मगर मौजूदा हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आती। लीग रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क दिवालिये के करीब है और वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर का फोन न आने पर दुख हो रहा है। सारा मेरी हुकूमत रही है, मैं कहता हूँ कोई करप्शन का केस बनाए ना यार, बना के तो दिखाएं। यहाँ पर बात हुकूमत के हर महकमे में करप्शन का सैकड़ों अरब का केस है, वो चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। तो ऐसा ही अंधा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए जिसको इस हुकूमत की करप्शन नजर न आए। जो बेरोजगारी है, जो मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है इस मुल्क का, वो हर हफ्ते तकरीर करता है और आज तक उसने कभी महंगाई की बात नहीं की, उसने अवाम की तकलीफ की बात नहीं की। जो इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ जो उनको है कि जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया। शदीद इख्तलाफात के बाद नून लीग एक पेज पर आ गई। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बात मान ली। शहबाज शरीफ के कहने पर नवाज शरीफ ने मियां जावेद लतीफ को उनके बयानात पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अब मामला तय ना पाने की वजह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन के इजलासों में शिरकत नहीं की थी। आज के गुजरावाला डिवीजन का तंजीमी इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और नून लीग की दीगर क़यादत मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन का इजलास लाहौर में तलब कर लिया गया, जबकि मुल्तान डिवीजन का इजलास 22 सितंबर को होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे।
और आपको खबर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में जिरगे में गोलियां चल गई। फायरिंग से 9 अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। जिंदगी और मौत की कश में मुब्तला 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG KP के मौज़म जान अंसारी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO मालाकंड से रिपोर्ट तलब कर ली है। दीरबाला के इलाके ब्रावल बांडी में जिरगा खून की होली में तब्दील हो गया। जमीन के तनाजे पर लगे जिरगे में मुखालफिन ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। गोलियों की जद में आकर 8 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद में ज्यादातर जिरगा में मिरान हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। IG KP मौज़म जान अंसारी ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO मालाकंड से रिपोर्ट तलब कर ली गई। IG KP ने जल्द से जल्द क़याम अमन और वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है तो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। पाकिस्तान भर में 5 साल तक के बच्चों को मोजी मर से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुस्तकबिल को पोलियो से बचाने का मिशन। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पंजाब में मुहिम का आगाज वजीर आला पंजाब ने बच्चे को कतरे पिलाकर किया। पंजाब में 24 सितंबर तक 5 साल से कम उम्र के 1,68,80,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मुहिम में 1,56,000 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान सेक्टर F6, F7 और E7 में 3,090 के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि सिंध के 30 अजला में 90 लाख से ज्यादा बच्चों का हदफ रखा गया है, जिन्हें विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के तमाम 34 अजला में 25 लाख के करीब बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 11,383 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 9,470 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल तक की उम्र के 64 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 30,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। खुला मैनहोल एक और मासूम की जान ले गया। गार्डन के इलाके में 2.5 साल हमजा खेलने के लिए घर से निकला और फिर कभी लौट कर ना आया। मजीद जानते हैं ज़ुहैब जिएजा की इस रिपोर्ट में। कराची में इंतजामिया की नाअहली ने एक और मासूम जिंदगी का चिराग खुल कर दिया। 2.5 साल हमजा गार्डन में रिहाइश पजीर अपनी नानी के घर 11वीं की नियाज के लिए आया। खेलने के लिए गली में गया तो उसकी बॉल खुले मेन गटर में जा गिरी। मासूम हमजा बॉल लेने गटर के करीब गया तो पाँव फिसलने से गटर में जा गिरा। महफिल गैर शरीफ की महफिल चल रही थी, बच्चा महफिल में मौजूद था, माशाल्लाह दुआ में भी शरीक था। उसके बाद लंगर का सिलसिला जारी हो गया तो सब लंगर तकसीम करने में लगे रहे। अचानक बच्चा खेलता खेलता इस तरफ आ गया, कब आया किसी को मालूम नहीं हुआ। अब ये गटर खुले में तो महीनों सालों तक गटर खुले हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ये अच्छी बात नहीं है ना। ये गटर खुले में तो अच्छी बात नहीं है। अहले खाना ने गटर में देखा तो तलाश शुरू कर दी। बाद में हमजा को रेस्क्यू करके गटर से निकाल लिया गया। अहले खाना ने बताया कि 15 रोज से शिकायत के बावजूद किसी ने मेन होल बंद नहीं किया। ये हुआ कि वो खेल रहा था रात को, खेलते खेलते वो गटर के अंदर गिर गया। हमें पता नहीं चला, आधे घंटे बाद हमने उसको निकाला तो वो डेड हो गई थी। लेकिन एक्सीएन ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्सीएन नदीम साहब कह रहे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस काम में, KMC से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये ढक्कन एक्सीएन नहीं लगाएगा तो फिर कौन लगाएगा। गमज़दा अहले खाना का कहना था कि वो इंतजामिया के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ज़ुहैब जिएजा, GTV न्यूज़, कराची। बावलपुर में दिलखराश वाक़या पेश आया। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर खातून पर सरेआम बेहिमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। समसट्टा के इलाके में खातून कोड़ी माए पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर ज़दोकोफ किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए थाना समसट्टा को कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मोहम्मद असगर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कसूर से, जहां चोर मस्जिद का पंखा ले उड़ा। अहले इलाका ने अपनी ही अदालत लगा ली। थाना A डिवीजन की हुदूद बस्ती लाल शाह में चोर के सर के बाल और मूंछें मोड़ कर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाल मोड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। मकामी अफराद ने चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे।
बैनुल-अक़वामी दुनिया में खबर है रूस से, जहां की एक यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग करके 8 अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया, जबकि तलबा समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रूस के शहर परम की यूनिवर्सिटी गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। हमलावर कोई और नहीं बल्कि जामिया का ही तालिब इल्म निकला। फायरिंग से 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक हमलावर गोलियां चलाते हुए इमारत में दाखिल हुआ। गोलियों की आवाज सुनते ही तुलबा ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांगे लगा दी। मौत के मुंह में जाने वालों और जख्मी में अक्सरियत तुलबा की है, जबकि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तालिब इल्म की शनाख्त जाहिर नहीं की गई और हमले की वजूहात भी सामने न आ सकी। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के बाद मुल्क में खेलों की रौनकें बहाल होने लगी हैं। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की जानिब से कराची में दूसरे रैंकिंग स्क्रैबल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर वसीम खत्री ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कराची के मुकामी होटल में खेले गए टूर्नामेंट में 90 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 40 खवातीन प्लेयर्स शामिल थीं। टूर्नामेंट के दौरान 3 कैटेगरीज में मुकाबले हुए। स्टेट कैटेगरी में पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर वसीम खत्री नाकाबिल शिकस्त रहे और 9 मैचेस में फतह के साथ ट्रॉफी अपने नाम की। रिक्रिएशनल कैटेगरी में तीनों पोजीशंस लड़कियों ने हासिल की। मरियम परदेसी 7 गेम्स जीतकर पहले नंबर पर रहीं। नोवेस कैटेगरी में भी लड़कियां आगे रहीं। टॉप 10 में से 9 पोजीशंस लड़कियों के नाम रही। मुनज़्ज़ा परदेसी ने 6 गेम्स जीतकर फातिह ट्रॉफी वसूल की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।